हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ क्लास 10th के होम साइंस के 11th चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, हमारा इसमें फर्स्ट प्रश्न है कि वस्त्रों को धोने से लाभ होता है। क्या वस्त्र साफ हो जाते हैं, वस्त्रों की दुर्गंध दूर हो जाती है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है, इनमें सभी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए हमारा देखिए अगला प्रश्न है कि कपड़ों की धुलाई के लिए कौन सा जल उत्तम होता है? मृदु जल, कठोर जल, दूषित जल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मृदु जल। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि रेशमी वस्त्रों में चमक लाने के लिए प्रयोग करते हैं। किसका? अमोनिया का, नींबू के रस का, मेथिलीन स्पिरिट का, नमक का पानी। तो आपका देखिए मेथिलीन स्पिरिट का क्या प्रयोग करते हैं कि रेशमी वस्त्रों में चमक लाने के लिए। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि ऊनी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मुल्तानी मिट्टी का, रीठे का घोल का, साधारण साबुन का, उपयुक्त में से किसी कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि ऊनी वस्त्रों को धोना चाहिए किसके द्वारा? ब्रश द्वारा घिसकर, निचोड़ कर, गर्म पानी से, फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि कीड़े व फफूंदी से बचाव के लिए वस्त्रों में हमें डालना चाहिए क्या? सेंट, मिट्टी का तेल, फूल या फिर नेफ्थलीन की गोली। तो आपका आंसर हो जाएगा नेफ्थलीन की गोली। हमारा देखिए अगला प्रश्न है कि रेशमी वस्त्रों का कलफ लगाते हैं। या फिर थोड़ा करके सीरीज पूछ ले कि सिल्क वस्त्रों में कौन सा कलफ लगता है? अरारोट का, गेंद का, मैदा का या फिर चावल का। देखिए आंसर हो जाएगा गोंद का। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि चावल का कलफ किन वस्त्रों में दिया जाता है? रेशम में, ऊन में, सूती में या फिर कृत्रिम में। तो आंसर होगा सूती में। देखिए अगला प्रश्न है कि नील का प्रयोग किन वस्त्रों के लिए किया जाता है? अथवा नील का प्रयोग किया जाता है किसमें? रेशमी वस्त्र में, ऊनी वस्त्र में, रंगीन वस्त्र में, सफेद वस्त्र में। क्या होगा? सफेद सूती वस्त्र में। देखिए हमारा अगला प्रश्न आता है कि घर पर कपड़े धोने से किसकी बचत होती है? कपड़े की, समय की, पैसे की या फिर उपयोग सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न है कि ऊनी वस्त्रों की सुरक्षा हेतु आप किस प्रकार प्रयोग करती हैं? आम की पत्तियों का, गुलाब की पत्तियों का, नीम की पत्तियों का या फिर पीपल की पत्तियां। तो आपका आंसर जो हो जाएगा नीम की पत्तियों का। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के कपड़ों में गोंद का कलफ लगाया जाता है? अथवा गोंद का कलफ किस प्रकार के कपड़ों पर प्रयोग किया जाता है? आपका आंसर होगा रेशमी दे रहा है, ऊनी दे रहा है, सूती और कृत्रिम। तो जो आपका आंसर हो जाएगा रेशमी वस्त्रों पर गोंद का कलफ दिया जाता है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि वस्त्र धोने के लिए किस प्रकार का जल उपयुक्त रहता है? अथवा कपड़ों की धुलाई के लिए कौन सा जल उत्तम होता है? मृदु जल, कठोर जल, समुद्र का जल या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए आपका आंसर जो हो जाएगा मृदु जल। देखिए अब हमारा आता है अगला प्रश्न कि हाथ के बने ऊनी वस्त्र सूखने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए? हैंगर का, डोरी का, स्टैंड का या फिर समतल स्थान का। तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा समतल स्थान का। अगला प्रश्न है कि रेशमी वस्त्रों को कैसे धोना चाहिए? वस्त्रों को पीटकर, वस्त्रों को रगड़कर, वस्त्रों को पटक कर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न हमारा आता है कि रेशमी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रीठ का, रीठे के घोल का, अपमार्जक का, सोडा पाउडर का, मुल्तानी मिट्टी का। तो आपका आंसर हो जाएगा रीठ का घोल। देखिए अगला प्रश्न आता है कि वस्त्र धोने से पूर्व क्या करते हैं? फटा वस्त्र सील देना चाहिए, सो बटन निकाल लेना चाहिए, दाग धब्बे सुधारना चाहिए, इनमें से सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि हल्दी के दाग छुड़ाने की विधि है कौन से? ग्लिसरीन द्वारा, नमक द्वारा, डिटर्जेंट द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।